तो यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्रोम ब्राउज़र ओपन। और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप CSC यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे या तो CSC लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से एक CSC की पोर्टल ओपन हो जाएगी, डैशबोर्ड इस तरीके का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके का एक लॉगिन पेज आप लोगों के पास आएगा और लॉगिन करना है आपने। लॉगिन करने के बाद CSC ID और कैप्चर कोड आप लोगों को दिखेगा। तो कैप्चर कोड आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे फिलअप कर देना है और कैप्चर कोड फिल करने के बाद साइन इन भी आप यहाँ से कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद इस तरीके का एक नया डैशबोर्ड पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा और उस पर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अभी शो हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल होता है तो ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ई श्रम एंड DUW रजिस्ट्रेशन का। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन शो हो जाता है, इसी पे हम यहाँ पे करेंगे अभी क्लिक। तो इस पर व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम एक नया पेज पे पहुँच जाएंगे। इस नए पेज पे पहुँचने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे CSC थ्रो हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो CSC यहाँ पे कनेक्ट हम करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम CSC रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC डिजिटल सेवा पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से एक पेज हमारे पास कनेक्ट करने का ओपन हो जाएगा, CSC में लॉगिन करने का पेज। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक नो का और एक यस का। तो आपने यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, ताकि आपका जो ID है वो CSC से कनेक्ट हो जाए। तो यस पर हम यहाँ पे करते हैं क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपना डैशबोर्ड पे। तो ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस डैशबोर्ड को हम यहाँ पे अभी मैं सेव भी कर लेता हूँ अपने बुक मार्क पे। तो बुक मार्क में मैंने इसे सेव कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, UW रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, UN जनरेट अभी तक हमने कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 0 दिखा रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस अभी कोई नहीं है तो 0 दिखा रहा है। पेंडिंग में कोई भी नहीं है 1 डे तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर न्यू UW, इसी पे हम क्लिक करेंगे नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर ऑलरेडी रजिस्टर है पहले से तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपना ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि अगर हम CSC ID से खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं पूरा प्रोसेस अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हेयर पे अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड अभी आपके पास यहाँ पे नहीं है। और डैशबोर्ड पर हम यहाँ पे चले जाते हैं। चलिए यहाँ पे डैशबोर्ड पर हम चले गए हैं और रजिस्टर न्यू यूज़र हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो जैसे हम रजिस्टर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रिफर्ड। तो जो आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी को हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार पे एंटर नहीं है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी को एंटर करना है। अगर आप OTP के ज़रिए आधार OTP के ज़रिए नहीं कर सकते तो फिंगरप्रिंट के ज़रिए आपको करना होगा। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को OTP के ज़रिए प्रोसेस करके बताऊँगा और कुछ भी प्रोसेस मैं यहाँ पर हाइड नहीं करूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और सारी डाटा आपको अच्छे से दिखे। और खुद का डाटा मैं यहाँ पे फीड करूँगा ताकि आपको भी परेशानी ना हो और सारी डाटा आप अच्छे से देख पाएँ। तो यहाँ पे कैप्चर हम डाल देते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद अब यहाँ पे अगर आप एक EPFO एम्प्लॉयमेंट फंड वाले हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। और अगर आप ESIC वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस वाले, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आपने EPFO और ESIS वालों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन नहीं था। और यहाँ पे तो आपने दोनों ऑप्शन यहाँ पे नो रखना है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चर डालने के बाद सेंड OTP पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक OTP सेंड हो जाएगी। तो OTP यहाँ पे हमारे पास सेंड होगा, तो OTP हम यहाँ पे करते हैं एंटर। तो ये हमारे पास OTP आ चुका है, हमने OTP फीड कर दिया है। 11 सेकेंड से यहाँ पे ये दिखा रहा है कि रिसेंड करने के लिए आ जाएगा इसके बाद। तो हम सबमिट कर देते हैं, हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे आधार की डिटेल आप लोगों को डालनी होगी। तो चलिए यहाँ पे आधार की डिटेल हम डाल देते हैं। आधार नंबर हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर। तो आधार नंबर एंटर करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपने अपने डिवाइस पे फिंगरप्रिंट लगा के रखा है तो फिंगरप्रिंट डिवाइस अगर लगा के रखा है, अटैच करके रखा है अपने डैशबोर्ड में, तो फिंगरप्रिंट वाले को आप सेलेक्ट करेंगे और कैप्चर फिंगरप्रिंट यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो अगर हम
फिंगरप्रिंट वाले से नहीं, अभी तो आईराइज भी आप कर सकते हैं, पर हम अभी करेंगे OTP वाली साइट से, ताकि आप लोगों को भी पता चल पाए कि OTP से हम किस तरीके से करेंगे। अगले वीडियो में फिंगरप्रिंट के जरिए हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए आज मैं OTP वाले सेक्शन पे आप दिखाऊंगा आपको। तो OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिया है मैंने। कैप्चर कोड में यहाँ पे फीड करूंगा। कैप्चर कोड फीड करने के बाद सबमिट पे हम करते हैं क्लिक। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे OTP सेंड हो चुकी है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे OTP एंटर OTP यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि OTP जो है वो सेंड हो चुकी है इस वाले नंबर पे। तो चलिए यहाँ पे OTP हम फीड कर लेते हैं। जो हमारे पास OTP इस नंबर पे अभी भेजा गया है उसी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारे पास दूसरा वाला OTP अभी नहीं आया है, तो हम रिसेंड OTP यहाँ से कर लेते हैं। तो हाँ, तो OTP हमारे पास पहुँच चुका है। तो OTP हमारे पास पहुँच चुका है, तो OTP हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम वैलिडेट पे यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो जैसे वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार वेरिफिकेशन वाला OTP वाला है यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो डाटा हमारा आधार कार्ड पर था वो डाटा यहाँ पे पूरा आधार कार्ड से ये डाटा ले लेगा और यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। ये पूरा डाटा हमारा आधार कार्ड वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, और फर्स्ट स्टेप पे अभी हम है यहाँ पे। तो सारे स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके कंप्लीट करके। तो यहाँ पे 8-9 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स यहाँ पे टोटल हैं। तो 8 स्टेप मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आधार से जो डाटा है वो पूरा यहाँ पे इन्होंने ले लिया है, और यहाँ पे आधार लिंक बैंक दिखा रहा है। तो कौन से बैंक पे आपका आधार लिंक है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बैंक आधार सीडिंग स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे पूरी डिटेल आप यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। डिटेल देखने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे हम चेक मार्क्स करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू टू एंटर द अदर डिटेल पर हम करेंगे क्लिक। तो चलिए इस पर क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हम अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है। जो हमारा मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पे फीड होके आ गया है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर हमारा कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल ID हम डालेंगे, मैरिड स्टेटस हम डालेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी डाटा हम यहाँ पे फीड करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने के बाद हम ईमेल ID डालेंगे। तो ईमेल ID डालने के बाद अब मैरिड स्टेटस हम यहाँ पे डालेंगे। अगर मैरिड है तो मैरिड, नेवर मैरिड है तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चुनेंगे। कैटेगरी जो भी आपकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी जनरल है तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया है। आप SC ST OBC कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो आप अगर आपको पता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। तो डिफरेंट एबल, अगर आप एक विकलांग पर्सन वगैरह है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, वरना आप इसको नो रखेंगे। उसके बाद नॉमिनी डिटेल, तो नॉमिनी डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक रहने देंगे और सीधे सेव कर देंगे। तो अभी हम डाल देते हैं ताकि आपको भी पता चले कि नॉमिनी डिटेल में क्या क्या चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी। तो पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो नॉमिनी में हम डाल देते हैं यहाँ पे नॉमिनी की नेम डालने के बाद यहाँ पे उनका जेंडर हम यहाँ पे चूज करेंगे। जेंडर चूज करने के बाद उनकी आपसे रिलेशन क्या है, रिलेशन डालने के बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं। तो सबसे पहले ईयर हम चूज करेंगे, उसके बाद मंथ चूज करेंगे, और मंथ चूज करने के बाद फिर हम यहाँ पे डेट चूज करेंगे। तो डेट, मंथ, ईयर यहाँ पे चूज हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले मंथ चूज हुआ है, और उसके बाद डेट चूज हुआ है, और फिर यहाँ पे ईयर है। वैसे हर कहीं पे पहले डेट होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे आपने कुछ इसमें गलत नहीं करना है। इसको इसी तरीके से अच्छे से भर लेना है आपने। यहाँ पे सबसे पहले मंथ दिखा रहा है, फिर डेट और फिर ईयर दिखा रहा है। अब इसको हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि तीसरा नंबर एड्रेस वाले ऑप्शन पे हम पहुंच चुके हैं। तो एड्रेस मैं यहाँ पे फीड कर लेता हूँ। जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पे करेंगे फीड। होम स्टे, तो होम स्टे हम यहाँ पे है उत्तराखंड। उसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे हमारा आ चुका है। जो आपका अगर कुछ और है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद लोकेलिटी, तो लोकेलिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो लोकेलिटी यहाँ पे हमने डाल दिया है। और उसके बाद स्टेट हम यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद हम सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनेंगे। तो सब डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद विलेज, तो विलेज हम ड्रॉप डाउन मेनू पे यहाँ पे
सेलेक्ट करेंगे अपना, तो यहाँ पे ये हमारा विलेज यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद पिन कोड ऑलरेडी यहाँ पे फीड रहेगा, अगर सही है तो ठीक है, वरना आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्टेइंग एट करंट लोकेशन, इस लोकेशन पर आप कब से हैं, तो यहाँ पे मोर देन 25 ईयर, जन्म से हम यहाँ पे है तो मोर देन 25 ईयर हम कर देंगे। उसके बाद मिग्रेट वर्कर, अगर आप कहीं बाहर अपने स्टेट से कहीं दूसरे स्टेट में काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। छोटे मोटे काम अगर बाहर करते हैं आप तो यस करेंगे, वरना अगर आप अपने स्टेट पे काम करते हैं तो आप यहाँ पे नो रहने देंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है। और करंट लोकेशन में स्टेइंग भी आपने यहाँ पे ध्यान से फिल कर लेना है। तो आप ध्यान से देखना है ताकि पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता चल पाए। यहाँ पे इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको रहने देना है, वरना आप इसको क्लिक करके और इसमें दूसरा एड्रेस यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अनचेक करेंगे तो पूरी जो डिटेल है एड्रेस डालने की, परमानेंट एड्रेस डालने, तो वो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। जहाँ पे आप अभी हैं करंट एड्रेस वो आपका अलग हो सकता है और परमानेंट एड्रेस आपका अलग हो सकता है, कई केसेस में ऐसे होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हम करते हैं क्लिक, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम दूसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पे चौथा स्टेप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिलअप करने के लिए आएगा। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चूज करेंगे, और अगर उस क्वालिफिकेशन का कोई जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी या किसी भी चीज़ में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इसको यहाँ पे चूज करके अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद मंथली इनकम क्या है आपका वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ में स्कैन करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन हम यहाँ से कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन एंटर चूज करने के बाद अब हम यहाँ पे इनकम चूज करते हैं। तो कितना इनकम है, 10,000 एंड बिलो है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे कर लेते हैं हम क्लिक। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अब हम पहुँच जाएंगे पाँचवा स्टेप में। पाँचवा स्टेप है ऑक्यूपेशन का। तो यहाँ पे क्या क्या स्किल्स आपके हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे जो काम छोटे मोटे काम आप करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल अप करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे सर्च बार में नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे कोड लिस्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके का एक पूरा कोड यहाँ पे दिख जाएगा। आप इस यहाँ से देख के उसका कोड वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे शो होगी, एक तो यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को दिखेगा और उसके बाद एक साइड इंग्लिश में। तो दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने, अगर हम CSC वाले हैं तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा अभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले को करूँगा मैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। बाकी यहाँ पे कुछ और चीज़ हमारे यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन, या तो हमें यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा या तो इन्फॉर्मेशन करके हमें यहाँ डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 74 इसका कोड था, तो 74 करके नहीं आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, ईयर्स में वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। और उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, दूसरा ऑक्यूपेशन आपका क्या है, अगर है कोई और काम आप करते हैं तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। वो भी आप सेम इसी तरीके से यहाँ से कोड, उसका कोड वाइज यहाँ पे देख के और आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं करते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और ऑक्यूपेशन का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे चूज करके उसे अपलोड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिड नॉट, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे डिड नॉट रिसीव एनी वैक्शनल करेंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग आपने नहीं लिया तो आप यहाँ पे डिड नॉट वाले ऑप्शन पे करेंगे सिलेक्ट। सब स्किल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो सेल्फ लर्निंग आपने किया होगा या तो आपने लर्निंग ऑन द जॉब, अगर जॉब में किया है, अदर किया है तो आप वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम तो सेल्फ लर्निंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हमने खुद ये काम किया हुआ है, खुद से ही आगे। और उसके बाद स्किल टू बी अपग्रेडेड, तो आप किससे अब आगे आने वाले टाइम में अपग्रेड होना चाहेंगे। टू रिसीव फ्रॉम वोकेशनल ट्रेनिंग, टू रिसीव फ्रॉम टेक्निकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पे आगे करना चाहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल फिल होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम कर देते हैं क्लिक। और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम नए पेज पे पहुँच जाएंगे।
तो नया पेज हमारे पास इस तरीके का आएगा, यहाँ पे बैंक डिटेल वाली पेज हमारे पास शो होगी। तो चलिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 6वां ऑप्शन पे, बैंक डिटेल वाली पे। तो बैंक डिटेल यहाँ पे हम फीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैंक सीट विद आधार यस रहेगा। उसके बाद बैंक डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो रहने देंगे। तो हम यहाँ पे यस करते हैं और यस करने के बाद यहाँ पे पूरी बैंक डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालने के लिए हमें आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर हमने डाल दिया है। कन्फर्म हम करते हैं, दोबारा से डाल देते हैं। तो 2 बार हमने बैंक अकाउंट डाल दिया है। एक बार यहाँ पे बैंक अकाउंट डालने के बाद दूसरा बार उसे कंफर्म हमने कर दिया है। एक बार हम इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं और अकाउंट होल्डर का हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। तो अपना नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमारा ही ये बैंक अकाउंट है तो उसमें हम अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे। आईएफएससी कोड हम यहाँ पे डालेंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद देखते हैं क्या होता है। और जैसे हमने सर्च किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे बैंक का नेम और ब्रांच का नेम यहाँ पे आ चुका है। तो सारा डाटा यहाँ पे कंफर्म हमारा हो चुका है। हमने सभी डाटा को अच्छी तरीके से देख लिया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट कंफर्म बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम और आईएफएससी कोड डालने के बाद हमने सर्च किया तो ये बैंक नेम ऑटो यहाँ पे फीड हो गया है और ब्रांच नेम भी आ गया है। अब हम यहाँ से करते हैं 7 कंटिन्यू पे क्लिक। तो 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम पहुँच जाएंगे 7वां ऑप्शन पे। तो 7वां ऑप्शन क्या है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 7वां ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे दिख गया है। तो 7वां फॉर्म हमारे पास सिर्फ एग्री करने के लिए आएगा। तो हमें पूरी फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम इसको चेक कर लेते हैं। कहीं पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी अगर गलत हो रखा होगा तो आप इसको अभी एडिट कर सकते हैं। तो सारा डाटा यहाँ पे हम देखते हैं और बैंक अकाउंट नंबर अगर ठीक है तो आप रहने देंगे, वरना आप एडिट कर देंगे। तो सारा डाटा अच्छे से चेक करने के बाद अब यहाँ पे आई एग्री पे हम चेक मार्क करेंगे। उसके बाद सबमिट हम कर देंगे। अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा सारा डाटा सही है। अब हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट कर लेते हैं। तो सबमिट हम जैसे ही करते हैं अब हम पहुँच जाएंगे लास्ट वाले ऑप्शन पे और हमारे पास एक एसएमएस भी पहुंच चुका है ओटीपी वाला। तो यहाँ पे ओटीपी, अभी हम लास्ट ऑप्शन पर नहीं गए तो यहाँ पे ओटीपी डालने के लिए सबसे पहले हमें मांग रहा है। तो हमारे पास मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे फीड करेंगे और फिर वेरीफाई हम करते हैं। तो चलिए ओटीपी यहाँ पे फीड कर लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे ओटीपी आ चुका है। ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं आया है तो रिसेंड ओटीपी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे हम आप यहाँ से करेंगे क्लिक। तो सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपका यूएएन कार्ड बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे थैंक यू रजिस्टर्ड यहाँ पे आप लोगों का दिख रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह दिख रहा है, डाउनलोड यूएएन कार्ड दिख रहा है। तो हम यहाँ पे यूएएन कार्ड तो हमने डाल दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे इस कार्ड को हम यहाँ पे कर लेते हैं डाउनलोड और प्रिंट आउट हम इसकी निकाल देंगे। तो इसी को हम अपने थंबनेल में भी लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा और इस कार्ड को हम किसी भी तरीके से, जैसे आधार कार्ड भी हम बनाते थे डाउनलोड करके, उस तरीके का आप बना सकते हैं। और या तो आप A4 साइज पेज में इसको प्रिंट करके रख सकते हैं। तो जो जैसा भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको हम करते हैं ओपन। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा यूएन कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी आप लोगों के लिए हाइड नहीं किया ताकि आप लोगों को पूरा पता चल पाए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने भरनी है। पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि सारा डाटा इस तरीके से साइड में हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। सभी ऑप्शन हमारे ग्रीन हो चुके हैं, जितने भी डाटा हमने यहाँ पे डाला था। और डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये था दोस्तों यूएन कार्ड बनाने के बारे में एक पूरा प्रोसेस जो हमने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से आपने भी बहुत सारे कार्ड इसी तरीके से सीएससी के जरिए ही बनाना है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपने इसमें नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे गो टू सीएससी अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ से बैक आते हैं तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले यहाँ पे U1 जनरेट 0 था, अब यहाँ पे एक जनरेट हो चुका है, एक रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। दूसरा यहाँ पे अभी पेंडिंग में कुछ भी नहीं है और रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस में भी अभी कुछ नहीं है। तो एक रजिस्ट्रेशन हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया है। उसके बाद फिंगरप्रिंट के जरिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था।